हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब की, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब्स जो देखने में तो आसान हैं मगर इनका ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ब्स हैं ये, जैसे कि इज़, एम, आर, वाज, वर वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, रूल नंबर 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है? देखो, एक ही, शी, इट। ही, शी, इट, ये तीनों वर्ड्स सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम रूल नंबर 1 की बात करें तो ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी अगर सब्जेक्ट में ही है या शी है या इट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब एक वचन कर्ता, एक जना, एक इंसान हो या एक चीज़ हो के बारे में बात करते हैं, तो समझ लो आपको वहाँ पर इज़ का इस्तेमाल करना है, इज़ का यूज़ करना है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, जैसे वह एक छात्र है, वह एक छात्र है, तो इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वह की इंग्लिश होगी ही। और यहाँ पर देखो, अभी बताया था कि ही के साथ आपको लगाना है इज़। ही इज़ एक छात्र, आ स्टूडेंट। ठीक है, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ही इज़ आ स्टूडेंट, यानी वह एक छात्र है। स्टूडेंट को छात्र भी कहते हैं, यानी कि पढ़ने वाला बच्चा। ठीक है, और देखो, जैसे वह भूखे आ भूखा है, वह भूखा है, तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा वह के लिए ही, क्योंकि यहाँ पर लड़का है तब भी हम ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ही इज़ हंग्री, इसका मतलब क्या हो गया? वह भूखा है। ही इज़ हंग्री। ओके, अगला सेंटेंस, यह एक किताब है, तो यह की इंग्लिश होती है दिस। दिस के साथ भी लगेगा इज़, क्योंकि दिस को भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट में ही रखते हैं। दिस इज़ एक किताब, तो इसको बोलेंगे आ बुक। सेंटेंस कंप्लीट, फुल स्टॉप लगा देंगे। दिस इज़ आ बुक, यानी कि यह एक किताब है। वह एक डॉक्टर है। अगर इस सेंटेंस को हम किसी लड़के के लिए बोलेंगे तो सेंटेंस बनेगा ही से, और यही सेंटेंस अगर हम किसी लड़की के लिए बोलेंगे तो सेंटेंस को बनाएंगे शी से। शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अगर हमने यहाँ पर शी का इस्तेमाल कर दिया तो डॉक्टर क्या कहलाएगी? मतलब लेडी डॉक्टर है ये, क्योंकि शी जो है वो गर्ल्स के लिए आता है, लेडीज़ के लिए आता है। किसी का अगर नाम ले लें हम, जैसे कि अली एक अध्यापक है, अली एक अध्यापक है। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो यहाँ पर नाम है, तो नाम को हम नाम ही लिखते हैं, यानी कि अली। और यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यूज़ करेंगे इज़। एक अध्यापक, इसको बोलेंगे अ, और ये हो जाएगा टीचर। फुल स्टॉप लगाएंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अली इज़ अ टीचर, अली एक अध्यापक है। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 में हम बात करेंगे आई सब्जेक्ट के बारे में।
आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं या आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, एक ही बात है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे मैं एक किसान हूँ। मैं एक किसान हूँ तो मैं की इंग्लिश होगी आई के साथ यूज़ करेंगे एम। आई के साथ यूज़ करेंगे एम। एक किसान इसको बोलेंगे किसान को इंग्लिश में बोलेंगे फार्मर। आई एम आ फार्मर। लग गया कल चोट लग गया। आई एम आ फार्मर, ठीक है। मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ तो इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आई एम, और प्यासा या प्यासी यानी जिसको प्यास लगती है उसको हम प्यासा बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थर्स्टी। आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। आई एम थर्स्टी, ठीक है। अब हम रूल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। रूल नंबर 3 में अगर बात करें यू सब्जेक्ट की या फिर दे सब्जेक्ट की, यू दे या फिर दीज या फिर दोज या वी, और जो आपका बहुवचन सब्जेक्ट होता है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स मतलब के बहुवचन कर्ता, ठीक है। बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ये हो गया रूल नंबर 3। यू दे दीज दोज वी और प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर सेंटेंसेस की बात करें, तुम गंदे हो। हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में तुम, और तुम को हम बोलते हैं इंग्लिश में यू, और यू के साथ अभी बताया आपको ऐसी जगह यूज़ करना है आर। यू आर, और गंदे इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डर्टी। यू आर डर्टी। यू आर डर्टी, तुम गंदे हो। एक सेंटेंस है वे मित्र हैं। मित्र का मतलब होता है दोस्त, तो वे की इंग्लिश होती है दे आर, और मित्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आया है ये आया है दे, और पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है यू। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। इसके बाद ये मेरे घर हैं। तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ये, और ये को हम इंग्लिश में बोलते हैं दीज, और दीज के साथ भी अभी बताया था यहाँ पर लिखा हुआ है आर का यूज़ करते हैं। दीज आर। अब इसकी इंग्लिश यानी मेरे घर, तो मेरे के लिए ऐसी जगह आएगा माई, और घर को इंग्लिश में बोलते हैं हाउस, और यहाँ पर एस लगाने से ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा की बात हो रही है। तो दीज आर माई हाउसेस। दीज आर माई हाउसेस, ये मेरे घर हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। वे मेरी किताबें
हैं, वे मेरी किताबें हैं। तो इसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो वे को इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों की बात हो रही है, ये किताबों की बात हो रही है, वैसे वे की इंग्लिश दे भी होती है, ठीक है, दे। जब इंसानों की बात करेंगे हम, पर्सन्स की, तो दे का यूज़ करेंगे, और जब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वे की जगह लिखेंगे दोज, THOSE, दोज। और दोज के साथ लगता है आर, और मेरी किताबें यानी कि माई बुक्स। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वे मेरी किताबें हैं, यानी दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स, ठीक है। हम विद्यार्थी, हम विद्यार्थी हैं। तो इस लाइन का जो सब्जेक्ट है वो है हम। तो सबसे पहले हम की इंग्लिश यानी कि आएगा वी, और वी के साथ लगाएंगे हम आर, और विद्यार्थी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स। सेंटेंस कंप्लीट हो गया फुल स्टॉप लगाने के बाद। वी आर स्टूडेंट्स यानी हम विद्यार्थी हैं, ठीक है। अगर इस टाइप का सेंटेंस आ जाए, जैसे फूल सुंदर हैं, तो फूल, अब यहाँ पे जो फूल हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम, फूलों को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्लावर्स। तो क्योंकि ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो फ्लावर में तो एस तो लगाएंगे, अगर एक फूल होता तो बोलते फ्लावर। तो ऐसे सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट इस फॉर्म में होता है यानी कि फूल, तो हम इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो द लगा लेंगे, द फ्लावर्स, ठीक है, द फ्लावर्स। और इसके साथ भी हम आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे जो फूल हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हैं, द फ्लावर्स आर। और सुंदर को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूटीफुल, ठीक है। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यानी कि फूल कैसे हैं, सुंदर हैं, फूल सुंदर हैं। और मेरे घोड़े सफ़ेद हैं, मेरे घोड़े सफ़ेद हैं। तो मेरे घोड़े ये हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो मेरे के लिए माई, और घोड़े को इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स, और जब ज़्यादा हैं तो लगाएंगे एस, माई हॉर्सेस, माई हॉर्सेस। और यहाँ पर जब घोड़े ज़्यादा हैं तो लगेगा आर, और सफ़ेद को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइट, माई हॉर्सेस आर वाइट, माई हॉर्सेस आर वाइट, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने आर का यूज़ किया है, आर का यूज़ किया है। अगर पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस के लिए रूल नंबर 1 की बात करेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में अगर हम देखें तो ही, शी, इट, आई, ही, शी, इट, आई, और सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है। जैसे रूल अगर याद कर लेंगे, रूल अगर याद होता है तो सेंटेंसेस बनाने में आसानी होती है। जैसे यहाँ पर लिखा ही, शी, इट, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज़ करना है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। जैसे वह दयालु, वह दयालु था, तो इसको बोलेंगे हम ही वाज काइंड। अब हम यहाँ पर ही के साथ इज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस को आप देखिए, सेंटेंस है पास्ट का, यानी कि गुज़रे हुए वक्त का।
तो था के लिए हम इंग्लिश में WAS वास का यूज़ करते हैं। WAS वास का मतलब होता है था। तो वह दयालु था, इंसान की बात हो रही है, तो वह के लिए आएगा ही, और था के लिए आएगा वाज, और दयालु के लिए आएगा काइंड। ही वाज काइंड, ही वाज काइंड। मेरी माँ बीमार थी। इसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो इस लाइन का सब्जेक्ट है मेरी माँ। इसका मतलब हो गया माय मदर, माय मदर। अब ये भी सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो थी के लिए यानी एक जने की जब बात कर रहे हैं तो हम थी के लिए लगाएंगे वाज। और बीमार को हम इंग्लिश में बोलते हैं इल, ILL, इल। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, माय मदर वाज इल, माय मदर वाज इल। ठीक है, वह खुश थी। अब ये सेंटेंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सेंटेंस किसी लड़की के लिए है, क्योंकि इसमें थी आया है। तो लड़की की जब बात करते हैं तो वह के लिए आता है शी, और थी के लिए आएगा वाज, क्योंकि ही और शी दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं। और जब वाज या वर की बात होती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी ही शी के साथ भी हम वाज का ही यूज़ करेंगे। तो वह थी, शी वाज खुश। खुश को हम इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ और बन गया शी वाज हैप्पी, शी वाज हैप्पी। अगर हम सेंटेंस इस तरीके से लिखें, मैं बीमार नहीं था, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यानी मैं को हम बोलेंगे आई, और इसमें जब ये सेंटेंस पास्ट का है था थी ते वाला तो वाज लगाएंगे, आई वाज। नहीं के लिए वाज के बाद लगाएंगे नॉट, आई वाज नॉट। और बीमार को हम इंग्लिश में बोलते हैं इल, आई वाज नॉट इल, आई वाज नॉट इल। ठीक है, शाम का वक्त था। शाम को इंग्लिश में हम बोलते हैं इवनिंग। जब भी इस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो ऐसे सेंटेंस को हम इट से बनाते हैं। इट वाज और यानी था या थी। इट वाज का मीनिंग सिर्फ इतना हो जाएगा था। शाम का वक्त, तो शाम हो या शाम का वक्त हो या शाम का समय हो, इसको आप बोलेंगे इवनिंग। इट वाज इवनिंग, इट वाज इवनिंग। अगर सेंटेंस इस तरीके से आ जाए, सुबह का समय था, तो इसको बोलेंगे इट वाज, और सुबह को बोलते हैं मॉर्निंग। इट वाज मॉर्निंग। मेरा घर नया था, तो इसको बोलेंगे मेरा घर यानी कि माय हाउस वाज न्यू। मेरा घर नया था, मेरा घर नया था, माय हाउस वाज न्यू। उसका घर पुराना था, तो इसको बोलेंगे, अगर ये घर हम किसी लड़के के लिए मानेंगे तो हो जाएगा हिज हाउस, और किसी लड़की के लिए मानेंगे तो हो जाएगा हर हाउस। तो उसका घर यानी कि मैं इस सेंटेंस को अगर लड़के के लिए बनाऊं तो यहाँ पर हो जाएगा हिज, और घर को इंग्लिश में बोलते हैं हाउस, हिज हाउस। और फिर लगाएंगे वाज, और पुराने को इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड। न्यू का उल्टा होता है ओल्ड। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हिज हाउस वाज ओल्ड, हिज हाउस वाज ओल्ड। मेरा भाई एक
डॉक्टर था। अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले जो इसका सब्जेक्ट है वो देखा जाएगा, वो है मेरा भाई, यानी कि माय ब्रदर। ठीक है, माय ब्रदर। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लेंगे हम वाज, माय ब्रदर वाज, और एक डॉक्टर, आ डॉक्टर, यानी कि मेरा भाई बीमार था। ठीक है, इस तरीके से। अगर ज़्यादा की बात करते हैं, जैसे उसके कपड़े गंदे थे। उसके कपड़े, इसका मतलब हो जाएगा हिज हाउसेस। और यही कपड़े अगर किसी लड़की के होंगे तो हम बोलेंगे हर हाउसेस, हर हाउसेस। ठीक है, हिज हाउसेस। अब यहाँ पर थे आया है, तो थे के लिए हम यूज़ करेंगे वर। हिज सॉरी, सेंटेंस गलत बन रहा है, कपड़े की बात की है मैंने, ये हो जाएगा हिज क्लॉथ्स, हिज क्लॉथ्स। और जब ज़्यादा की बात हो रही है, यानी कपड़े ज़्यादा हैं, तो थे लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वर। तो सेंटेंस कंप्लीट होगा हिज क्लॉथ्स वर, और गंदे तो इसको हम बोलेंगे डर्टी। हिज क्लॉथ्स वर डर्टी। तो जब ज़्यादा की बात होती है तो वर का यूज़ करते हैं, और जब एक की बात होती है तो वास का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए रिवीजन करते हैं। हमने इस वीडियो में रूल नंबर 1 की बात की, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। वह एक छात्र है, ही इज़ अ स्टूडेंट। वह भूखा है, ही इज़ हंग्री। यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। और वह एक डॉक्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर। अली एक अध्यापक है, अली इज़ अ टीचर। इसके बाद हमने रूल नंबर 2 लिखा था, यहाँ पर रूल नंबर 2 था आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक किसान हूँ तो बोलेंगे आई एम अ फार्मर। मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी। इसके बाद रूल नंबर 3 में हमने बात की थी यू, दे, दीज, दोज, वी और प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम गंदे हो, यू आर डर्टी, यू के साथ आर आया। वे मित्र हैं, दे आर फ्रेंड्स, दे के साथ भी आर आया। ये मेरे घर हैं, इसको बोलेंगे दीज आर माई हाउसेस, दीज के साथ भी हमने आर का यूज़ किया। इसके बाद यहाँ पर वे मेरी किताबें हैं, तो वे के लिए यहाँ पर चीज़ों की बात हो रही है, तो आएगा यहाँ पर दोज आर माई बुक्स, तो दोज के साथ भी आर का यूज़ किया। हम विद्यार्थी हैं, इसको लिखा वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। फूल सुंदर हैं, फूल सुंदर हैं। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, जब ज़्यादा हुए, फूल ज़्यादा हैं, तो आर का यूज़ किया। मेरे घोड़े सफ़ेद हैं, माई हॉर्सेस आर वाइट। माई हॉर्सेस, हॉर्सेस ज़्यादा हैं, आर का यूज़ किया। इसके बाद हमने पास्ट टेंस के बारे में बात की थी, और पास्ट टेंस के बारे में लिखा हुआ है ही, शी, इट, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वास का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ सेंटेंसेस नीचे लिखे हुए हैं। वह दयालु था, ही वॉज काइंड। मेरी माँ बीमार थी, माई मदर वॉज इल। वह खुश थी, शी वॉज हैप्पी। मैं बीमार नहीं था, आई वॉज नॉट इल। शाम का वक्त था, इट वॉज इवनिंग। सुबह का समय था, इट वॉज मॉर्निंग। तो समय हो या वक्त हो, एक ही बात होती है। मेरा घर नया था, माई हाउस वॉज न्यू। उसका घर पुराना था, इसको बोलेंगे हिज हाउस वॉज ओल्ड। मेरा भाई एक डॉक्टर था,
तो ये हो जाएगा माई ब्रदर वॉज अ डॉक्टर, उसके कपड़े गंदे थे, हिज क्लॉथ्स वर डर्टी। दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स आपको बताए गए इज़ एम आर वाज वर से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।